हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट बी। एंड पार्ट बी में हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद एग्जांपल्स हमने वहाँ पे समझा है। अगर जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वीडियो ना देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको बोर्ड पे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो पहला पॉइंट आपको लिखा है अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन विच रिसर्चर मेक अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इज अ की पॉइंट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब भी जो रिसर्चर है वो क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है, अनुमान लगाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्रित चर। तो जो चर आश्रित है ना, तो अनाश्रित चर यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर पे क्या लगाता है, अनुमान लगाता है, प्रिडिक्शन करता है। तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि प्रिडिक्शन किस पे किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल पिछली क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड और अचीवमेंट का लिया था। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड था वो क्या था आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के पढ़ाने से बच्चों के अचीवमेंट का प्रिडिक्शन किसने किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने किया। तो प्रिडिक्शन किस पर हुआ, वो हुआ किस पे हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन इन विच रिसर्चर मेक अ प्रिडिक्शन। जिस पे प्रिडिक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्रिडिक्शन करता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट विच इज ऑब्जर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ऑब्जर्वेशन किस पे करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हो। रिकॉर्ड किस पे करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हो। मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका रिकॉर्ड किस पे होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। एंड आउटकम्स आप किस पे देखते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही देखते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ाने से बच्चे के अचीवमेंट पे क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, तो जो इफेक्ट आपको दिखेगा वो क्या होगा, वो आउटकम होगा, वो रिजल्ट होगा, जिसको रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है। तो जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, आउटकम देखा जाता है, इफेक्ट देखा जाता है, तो वो वेरिएबल आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी आश्रित चर होता है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स, आउटपुट एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। इसके और दूसरे नाम भी है, बोलते रिस्पॉन्स, आउटपुट एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। आउटपुट का मतलब ही क्या हुआ आपका, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यानी जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की, आउटकम, रिजल्ट, है ना, वो क्या हुआ आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड। देन रिस्पॉन्स, जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको स्टिमुलस वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि जब आपने बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ाया तो आपने क्या किया, बच्चों को स्टिमुलस दिया। तो स्टिमुलस आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और उस स्टिमुलस से क्या हुआ, स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पॉन्स आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से आपको इसके अलग अलग टर्म्स और अलग अलग नाम भी याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी ना आए। देन ये एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट। तो जो आपका रिवॉर्ड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका अचीवमेंट है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो और आपने बच्चे को क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, कोई है ना, गुड बोला आपने, वेरी गुड बोला, है ना। जो रिवॉर्ड है वो आपको क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप स्टूडेंट्स को गुड, वेरी गुड बोलते हो तो उनके जो अचीवमेंट में, उनके रिस्पॉन्स में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, है ना। तो जो चेंजेस आए उनको आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो जिसको आप ऑब्जर्व करते हो वो क्या होता है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसीलिए जो अचीवमेंट को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो
तो अचीवमेंट यहाँ पे क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ, जैसे कि ये प्लांट्स हैं, ये पॉट है आपका, इसमें प्लांट लगा हुआ है ना। अब क्या कर रहे हो आप, इसमें क्या करना है, पानी डालना है। अब आप इसमें पानी डाल रहे हो, अब पानी के डालने से प्लांट की जो हाइट है वो क्या हो रही, बढ़ रही है। पानी यानी वाटर डालने से जो प्लांट की हाइट है उसमें क्या हो गया, प्लांट की हाइट इंक्रीज हुई। तो जो आपका प्लांट की हाइट है, यानी कि जो हाइट है वो क्या हुई, वो आपको दिखाई दे रही है ना बढ़ते हुए। तो हाइट क्या हो गई यहाँ पे आपकी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। हाइट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो आप ये वाटर डाल रहे हो, जो पानी डाल रहे हो, ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाटर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे वाटर डालने में चेंजेस कर दो, है ना, सपोज कि आपने 2 या 3 दिन पानी ही नहीं डाला पौधों में, तो क्या होगा, आपका जो पौधा है वो सूख जाएगा। हो सकता है जो उसकी हाइट है वो सही से ग्रो ना हो। तो वाटर यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप क्या करोगे, चेंजेस करोगे पानी डाल के या ना डाल के, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, वाटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और वाटर डालने से प्लांट की हाइट में क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। तो वो क्या, हाइट यहाँ पे आपकी क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। आई होप आपको इस एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो आपका रिवॉर्ड है वो क्या है, असर डालता है ना, इफेक्ट डालता है। और पड़ता किस पे इफेक्ट है, यानी इफेक्ट डालता कौन है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट पड़ता किस पे है, डिपेंडेंट वेरिएबल में पड़ता है। तो आई होप आपको डिपेंडेंट वेरिएबल आसानी से समझ में आया होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसपे हम प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसपे हम आउटकम देखते हैं, वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इफेक्ट भी किस पे हम देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही इफेक्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है इफेक्ट वेरिएबल कौन सा, इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। देन है आपका, इसके दूसरे नाम क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल। तो आई होप आपको डिपेंडेंट वेरिएबल आसानी से समझ में आया होगा। अब डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट 2 तरीके से पड़ता है। तो जो आपका इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 तरीके से पड़ता है। पहला है फ्लोर इफेक्ट एंड दूसरा है सीलिंग इफेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी जिससे आपको फ्लोर इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट दोनों आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे इफेक्ट डालता है आप ये भी आसानी से समझ जाएंगे। तो सपोज आपके पास 2 ग्रुप हैं, या 2 ग्रुप ले लीजिए, आपके पास 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में आपने एक को इंटरवेंशन दिया, यानी एक को आपने ट्रेनिंग दी और दूसरे को आपने ट्रेनिंग नहीं दी, और आपको इन बच्चों का IQ टेस्ट करना है। तो IQ टेस्ट करने के लिए आपने क्वेश्चंस इतने टफ बना दिए, इतने डिफिकल्ट बना दिए कि जो इन बच्चों का स्कोर आया, उन स्कोर पे जिसको आपने ट्रीटमेंट दिया था उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जिसको आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था उस पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हुआ क्या कि जो आपने IQ टेस्ट लिया, उस टेस्ट के वो टेस्ट इतना टफ था कि बच्चों के जो स्कोर थे वो एकदम से कैसे चले गए, लो चले गए। तो एकदम से लो चले गए, इसका मतलब क्या है, वो एक्सट्रीम पे गए ना, एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो। तो वो जो स्कोर थे बच्चों के वो एक्सट्रीम लो पे चले गए। तो जब बच्चों के जो स्कोर हैं वो एक्सट्रीम लो पे जाते हैं, स्केलिंग पे जब आप देख रहे हैं कि जो बच्चे के स्कोर हैं या जो भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हो वो क्या हो, बिल्कुल एक्सट्रीम लो पे जा रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लोर इफेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द एवरेज स्कोर इज इन बोथ ग्रुप इज टू लो दैट नो डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड। यानी इंटरवेंशन देने के बावजूद भी या ट्रेनिंग देने के बावजूद भी जो IQ का स्कोर थे दोनों ग्रुप के, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, वो इतने लो चले गए कि वहाँ पे डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल था। आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे कि जिन बच्चों को आपने, जिस ग्रुप को आपने ट्रीटमेंट दिया था उसका स्कोर और जिसको आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया था उसके स्कोर में क्या डिफरेंस है ना। आप वहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाए।
तो जब आपका जो एवरेज स्कोर है वो बिल्कुल लो, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है और आप दोनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लोर इफेक्ट आता है। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट आपका सीलिंग इफेक्ट है। सीलिंग इफेक्ट में क्या, ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। सीलिंग इफेक्ट में क्या आता है, जब आपका एवरेज स्कोर बिल्कुल हाई चला जाए, मतलब हाई एक्सट्रीम पे चला जाता है ना, और वहाँ पे भी आप क्या करते हो, आप डिफरेंस नहीं कर पाते हो कि ये सीलिंग इफेक्ट आता है। तो जो अब यहाँ पे सीलिंग इफेक्ट में हम बात कर रहे हैं स्कोर के एक्सट्रीम हाई की, तो जब एक्सट्रीम हाई की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो आपका टेस्ट है वो कितना है, वो क्या है, बहुत ही इजी है। तो जब टेस्ट बहुत इजी है तो वहाँ पे सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, तो वहाँ पे भी आप ग्रुप के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो कि जो आपका डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है, वो डिफरेंस ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है कि कोई और फैक्टर्स हैं, तो आप उनका डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका सीलिंग इफेक्ट होता है। एक बार मैं और बता देती हूँ, एक लाइन में आप ये याद रखिए कि फ्लोर इफेक्ट क्या है, कि जब आपके जो स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लो पे जाएगा। तो जब आपका एवरेज स्कोर एक्सट्रीम लो पे जाएगा तो आप दोनों ग्रुप के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, है ना, कि जो डिफरेंस आपके ट्रीटमेंट के वजह से डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका फ्लोर इफेक्ट हो गया। और जो स्कोर कब बिल्कुल लो जाएगा, जब आपका टेस्ट कैसा होगा, टू डिफिकल्ट होगा। टेस्ट टू डिफिकल्ट, स्कोर क्या हो गया, आपका लो हो जाएगा और आप वहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाओगे स्कोर्स के बीच में, तो वो क्या होगा, आपका फ्लोर इफेक्ट होगा। सीलिंग इफेक्ट फ्लोर इफेक्ट से जस्ट अपोजिट, जो आपका टेस्ट होगा वो इतना इजी होगा, टेस्ट टू इजी, तो जो बच्चों के स्कोर्स होंगे वो एक्सट्रीम हाई पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप क्या करोगे, डिफरेंस नहीं कर पाओगे, तो वो क्या होगा, आपका सीलिंग इफेक्ट होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे दो तरीके से इफेक्ट पड़ते हैं, आपके फ्लोर इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट। तो इन दोनों इफेक्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है और बहुत हद तक कम करना पड़ता है, जिससे ये हमें पता चले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों इफेक्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, बहुत हद तक कम करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, और इनको हम कम कैसे करेंगे, पायलट स्टडी करके हम इन दोनों इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इनको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो ये था आपका पूरा डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। अभी बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अब देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या बताया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज द ऑब्जर्वेशंस, आप जब भी क्वेश्चंस करें तो की पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दें। द ऑब्जर्वेशंस derived from which of the following variables are considered for statistical analysis, यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है कि एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी है, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस वेरिएबल पे किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या लिखे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल में कि ऑब्जर्वेशन हम किस पे करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से आप की पॉइंट्स को याद रखोगे, की पॉइंट से आपको क्लियर कट हो जाएगा कि आंसर हमारा क्या होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। एंड जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहीं पे फिनिश हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेरिएबल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिले, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए एंड करने की कोशिश करिए। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।